Guys, in yesterday's session, we have started discussion of rules to write electronic configuration. Hai na? We have started our discussion of rules of writing electronic configuration. Hai na? We have already started discussing rules of writing electronic configuration. तो ये पार्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया है, rules of writing electronic configuration. आया ना? रूल्स ऑफ राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टार्ट किए थे, यस और नो? आया ना? हाँ सर। तो इसमें मैंने इंट्रोडक्शन तो आप लोगों को दिया था, आया ना? हर एक चीज का इंट्रोडक्शन दिया था। क्या एक्सप्लेनेशन दिया था हर एक चीज का? पहले तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था किसके बारे में? ऑफ बाउ प्रिंसिपल के बारे में। एंड इस ऑफ बाउ प्रिंसिपल में क्या मैंने आप लोगों को ये बताया था, इस वर्ड का मीनिंग क्या है? ऑफ बाउ यानी कि बिल्डिंग अप। एंड ये प्रिंसिपल हम लोगों को किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? इसके बारे में भी बताया था। किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है रे भाई? ये पर्टिकुलर चीज हम लोगों को किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है? ऑफ बाउ प्रिंसिपल किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? फटाफट बोलो। yesterday I told you एनर्जी सीक्वेंस ऑफ ऑर्बिटल। यस, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? हम लोगों ने देखा कि ये जो है ऑफ बाउ प्रिंसिपल एक्चुअली हमें एनर्जी सीक्वेंस ऑफ ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है या ना? यस और नो? यस और नो? तो ये ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या है? ऑफ बाउ प्रिंसिपल tells us about the sequence in which electrons are filled in orbitals। यानी कि क्या? यानी कि क्या? फटाफट बोलो। फटाफट बोलो। यानी कि क्या? दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स हम लोगों को पता चलती है ऑफ बाउ प्रिंसिपल स्टडी करने के बाद। कौन सा प्रिंसिपल स्टडी करने के बाद? ऑफ बाउ प्रिंसिपल स्टडी करने के बाद हम लोगों को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल पता चलती है। तो ये इसका स्टेटमेंट है क्या? किसका? इस पर्टिकुलर ऑफ बाउ प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है ये पहले देखना पड़ेगा। इसमें कोई सब रूल्स है क्या? इसमें कोई सब रूल्स है क्या? उन सब रूल्स को क्या बोला जाता है जो आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन उन सब रूल्स को क्या बोला जाता है ये पार्ट भी हम लोगों को देखना है। तो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट क्या है? एनीवन नोज ये स्टेटमेंट है क्या? किसी ने सुना स्टेटमेंट के बारे में? हाँ या ना? कोई तनय कुशल को बुला रहे, सुरवे नहीं तो कुशल को बुरा। छोटे मोटे खांसी जुकाम के लिए क्या ना करो, लेक्चर मिस ना करो भाई लोग। छोटे मोटे खांसी जुकाम के लिए लेक्चर मिस ना करो। ये एक बार आ गया, पीरियोडिक टेबल आ गया, केमिकल बॉन्डिंग आ गया, जीओसी एंड अल्केन अल्किन अल्काइन आ गया, काम खत्म आपका। आप 12th के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओगे। सो ये सब आना इंपॉर्टेंट है। दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ योर बेसिक्स। ये बेसिक्स आएगा, यही केमिस्ट्री का बेसिक है।
यही केमिस्ट्री का बेसिक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना इज द बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, इज नथिंग एल्स। उसी के ऊपर पूरा क्या केमिस्ट्री बेस्ड है। फाउंडेशन तो यही है, केमिस्ट्री का फाउंडेशन यही है गाइस। तो आपको ये आना चाहिए। तो स्टेटमेंट बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन्स, सर कर रहा है वो ज्वाइन। ओके, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू किसमें गाइस? इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू किसमें? लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू ऑर्बिटल्स, और यू कैन से सब शेल्स, क्योंकि सब शेल में ही तो होते हैं सब शेल्स। प्रोग्रेसिवली, या ऐसा लिखता हूं एडेड प्रोग्रेसिवली, ऐसा लिखता हूं एडेड प्रोग्रेसिवली। इसका मीनिंग क्या? बढ़ते हुए एनर्जी के साथ, प्रोग्रेसिवली टू ऑर्बिटल्स और सब शेल्स। यहाँ पे एक वर्ड और लिखता हूं, वेरियस, वेरियस ऑर्बिटल यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स और सब शेल्स इन दी increasing order of, in the increasing order of their, यानी कि ऑर्बिटल वगैरह, in the increasing order of their energies, in the increasing order of their energies, and electrons first occupy lower energy level या lower energy orbital available। पहले तो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल अवेलेबल क्या करेगा? लोअर एनर्जी ऑर्बिटल अवेलेबल क्या करेगा? ऑक्यूपाई करेगा। एंड बाद में अगर वो कंप्लीटली फिलअप हो गया तो क्या होगा? एंड देन एंटर टू हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स, टू हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स। कब? वंस लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फील्ड। ये है अबोव प्रिंसिपल का एक्चुअल स्टेटमेंट। तो ये कहां से कहां इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके बारे में सिर्फ है, लेकिन एनर्जी डिसाइड करने में कौन मदद करता है? इसमें जो सब रूल्स है, इसमें जो सब रूल्स है वो मदद करते हैं। तो टू डिसाइड क्या? एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स। किसकी एनर्जीज? ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो डिसाइड करने के लिए, टू डिसाइड एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल अंडर कौन सा प्रिंसिपल? अबव प्रिंसिपल। वहां पे क्या है? दो रूल्स है, टू रूल्स। कौन से? उनको कहा जाता है N+L रूल्स, या इनको और एक नाम है जो आपके बुक में नहीं है, जो आपके बुक में नहीं है लेकिन मैं बताने वाला हूं। कौन से रूल? ये रूल N+L रूल या बोहर बुरी रूल्स। ये रूल्स हम लोगों को क्या? एनर्जी सीक्वेंस डिसाइड करने में मदद करते हैं। एंड दे आर कंसिडर्ड अंडर अबोव प्रिंसिपल। अबोव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एनर्जी डिसाइड होती है। सॉरी, एनर्जी लोअर होने वाले ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है। ये अबोव प्रिंसिपल से पता चला है। तो हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी ऐसे इलेक्ट्रॉन का फीलिंग होता है। ये अगर अबोव प्रिंसिपल से पता चला है तो एनर्जी डिसाइड करनी चाहिए किसकी? ऑर्बिटल की। उसके सिवा पता नहीं चलेगा कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा है, हायर एनर्जी कौन सा है, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, बाद में किस में जाएगा। तो ये पता करने के लिए पहले एनर्जीज डिसाइड करना जरूरी है। एंड एनर्जीज के लिए ही अबोव प्रिंसिपल के अंडर कौन से दो रूल? N+L रूल या बोहर बुरी रूल। कितने हैं? दो।
वो रूल इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इनका यूज करके ही हम लोग एनर्जी के बारे में जान सकते हैं। तो स्टेटमेंट पता चला ऑब्बो प्रिंसिपल का, उसके अंडर कौन से 2 रूल है एनर्जी डिसाइड करने के लिए, ये पता चला। एटलीस्ट ये तो पता चला, रूल तो मैं अभी बताने वाला हूँ, लेकिन स्टेटमेंट पता चला एंड 2 रूल कौन से स्टडी करने ये पता चला। आया ना गाइस? फटाफट बोलो, आर यू गेटिंग मी? ये समझ में आ रहा है सबको? ये समझ में आ रहा है? आया ना? आदित्य गावटे है क्या? अथर्व गावटे है क्या? अथर्व है? आदित्य डवले तो गायब ही रहता है, उसका कुछ करना पड़ेगा। आदित्य डवले तो गायब ही रहता है, उसका कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। कौन नहीं है? शामवी इज देयर? शामवी आर यू देयर? शामवी है? Yes, sir. वैभवी है क्या? वैभवी, वैभवी है, शामवी है, संस्कृति है, सानिका है। Yes, sir. ओके, और जेनिफर है, दीक्षा एंड दिशा है। ओके, तो ऑलमोस्ट बाकी सब लोग हैं, 1-2 लोग नहीं है, उनको अपने हाथ पे छोड़ देते हैं, अब कुछ नहीं कर सकते। चलो चलो, स्क्रीनशॉट हो गया हो, ये समझ में आया हो सबको तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ये समझ में आया हो सबको तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। है सर। सबका हो गया स्क्रीनशॉट? ये समझा है सबको? ये सबको समझा है? ये ऑब्बो प्रिंसिपल क्या कहता है एंड ऑब्बो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो एनर्जी डिसाइड करनी है उनकी रूल्स क्या है, समझ में आया सबको? हाँ या ना? यस सर। रब कर दो। तो अब N+L रूल्स या फिर बोहर बुरी रूल्स टू डिसाइड energies of orbitals। क्या है पहला रूल? एनीवन नोज कि रूल 1 क्या है? रूल 1 क्या है? The orbital having lower N+L value has lower energy। क्योंकि ये 2 ही क्वांटम नंबर ऐसे है ना जो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ये 2 ही क्वांटम नंबर ऐसे हैं जो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं? These are the 2 quantum numbers which informs us about energy। N तो एनर्जी के बारे में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, थोड़ी बहुत अमाउंट में एनर्जी के बारे में L यानी कि एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंफॉर्मेशन देती है। तो किसी भी सबशेल ऑर्बिटल के लिए N एंड L वैल्यू आपको पता हो, यू कैन टेल अबाउट इट्स एनर्जी। तो N+L वैल्यू पता होना इज मैंडेटरी थिंग, यस और नो? तो N+L वैल्यू अगर पता हो ऑर्बिटल की एंड आपको कंपेयर करना आता हो तो लोअर N+L वैल्यू जिस ऑर्बिटल की होगी उसकी एनर्जी लोअर होगी, ऐसा माना जाता है, हैज लोअर एनर्जी एंड वही फील्ड होगा फर्स्ट एंड इट इज फील्ड फर्स्ट बाय इलेक्ट्रॉन्स। तो उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ऐसा फर्स्ट बोहर बुरी रूल है। ये पहला फर्स्ट बोहर बुरी रूल है। समझ में आया सबको? फर्स्ट बोहर बुरी रूल, इसका एग्जांपल देखना है। समझा हर्ष, आदित्य, अथर्व गावटे? यस सर।
दीक्षा, आर्य शेकटकर, दिशा, Yes, sir. पर करण, कौस्तुभ, कुशल, Yes, sir. समर्थ, Yes, sir. सानिका, संस्कृति, शामवी, सार्थक पाटिल, शिवानी, Yes, sir. स्वराज तोड़कर, स्वस्तिक, तनय, करण, वेदांत, यस सर समझ गए। कौस्तुभ। समझा क्या ये कुछ? हाँ, कौस्तुभ कह रहा है यस। तो अब एग्जाम्पल दे दूं क्या इसका? एग्जाम्पल देखो जरा। कंसिडर करो 4s एंड 3d ऑर्बिटल्स। अब फॉर 4s ऑर्बिटल मुझे बताओ n वैल्यू कितनी है? 4। l वैल्यू, s मतलब क्या? s मतलब क्या? l वैल्यू 0, n 4 बराबर। देयरफॉर n प्लस l वैल्यू कितनी है? 4 प्लस 0 यानी कि क्या है? 4 है। n प्लस l वैल्यू क्या है? 4 है ना? किसकी? 4s ऑर्बिटल की। या हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं? अरे n एंड l वैल्यू का एडिशन कर दिया। 4s में डिजिट 4 है तो n वैल्यू 4 है। s लेटर मतलब l वैल्यू 0, n एंड l वैल्यू का एडिशन कर दिया, n प्लस l वैल्यू आ गई 4s के लिए। ये समझ में आया कि नहीं आया? कैसे निकाली? इट इज एज सिंपल एज दैट। आया ना? ये समझा कि नहीं रे? यस सर। हाँ सर। एवरीवन समझा क्या कुछ? तो फॉर 3d ऑर्बिटल क्या करोगे? 3d ऑर्बिटल d मतलब l कितना ले लूं? 2। 3d n कितना ले लूं? 3। n प्लस l कितनी आएगी? कितनी आएगी n प्लस l? 5 सर। तो किसकी n प्लस l वैल्यू कम है? किसकी ज्यादा है? 4s फोर्थ शेल का होते हुए भी उसकी n प्लस l वैल्यू 4 है। 3d थर्ड शेल का होते हुए भी उसकी n प्लस l वैल्यू 5 है। तो किसकी n प्लस l वैल्यू कम है? हु इज हैविंग लेस n प्लस l वैल्यू? हु इज हैविंग लेस n प्लस l वैल्यू? अरे कौन से ऑर्बिटल की n प्लस l वैल्यू कम है? गई भैंस पानी में। सामने दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? Which orbital has lowest n plus l value? सर 4s। कितनी बार पूछोगी? गाइस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो 4s की n प्लस l वैल्यू कम है 3d से। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, जिसकी n प्लस l वैल्यू लोअर है उसकी एनर्जी क्या होगी? लोअर, एंड इट इज फील्ड फर्स्ट बाय इलेक्ट्रॉन। तो 4s की एनर्जी कम होनी चाहिए 3d से, एंड इसीलिए 4s पहले भरा जाता है देन 3d। therefore as for 4s orbital n plus l value is less than 3d, therefore 4s orbital is filled first then 3d। समझ में आ गया? 4s पहले फिलअप होगा देन 3d। कुशल समझा उस दिन 4s पहले क्यों लिखा था, 3d बाद में क्यों लिखा था? कुशल समझा क्या? कुशल आर यू देयर? सबको समझ में आया? उस दिन जेनॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त 4s पहले क्यों 3d बाद में क्यों लिखा था? हाँ या ना? गाइस समझा क्या? आदित्य, आर्य, आई एम आस्किंग एवरीवन, कुछ समझा क्या? Yes, sir. Yes, आई एम sir. आस्किंग एवरीवन, कुछ समझा क्या? हाँ या ना? फटाफट बोलो। वैभवी, दीक्षा, दिशा, सानिका, संस्कृति, जेनिफर, Yes, sir. Yes, sir. आदित्य नवतर, कुछ समझा क्या रे? गौरव, श्रेयस पादीर, कुछ समझा क्या? श्रेयस पादीर, श्रेयस पादीर है क्या? देखो जरा Yes, इसको। sir. श्रेयस उपाध्याय, पादीर किधर गया पता नहीं। श्रेयस उपाध्याय, उपाध्याय कुछ समझा क्या रे? यस सर। हाँ, समझ में आया हो? तो अब दूसरा n प्लस l रूल देखते हैं। फॉर orbitals having same
n प्लस एल वैल्यू, अगर ऑर्बिटल की n प्लस एल वैल्यू सेम आ गई तो क्या होगा? फॉर ऑर्बिटल्स हैविंग सेम n प्लस एल वैल्यू, the orbital which has lowest n value has lower energy and it is filled first by electrons. उसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले भरेंगे. एग्जाम्पल देता हूं. फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो 3p and 4s ऑर्बिटल्स. 3p ऑर्बिटल के लिए क्या बोलो फटाफट. फॉर 3p ऑर्बिटल n वैल्यू कितनी है? l वैल्यू कितनी है? बोलो फटाफट. 3p n वैल्यू कितनी? 3 sir. हाँ, n वैल्यू कितनी है? 3. p के लिए l वैल्यू कितनी है? 1. समझ में आया? n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, तो n प्लस l वैल्यू कितनी हो गई? 3 प्लस 1 यानी कि 4. समझ में आया? यहाँ पे जो किया वही किया है, आया ना? 4s की बाद में कैलकुलेट करेंगे. देखो पहला रूल वापस रिपीट करता हूं गाइस. n प्लस एल वैल्यू जिसकी लो है उसकी एनर्जी कम होगी एंड इट विल बी फील्ड फर्स्ट. ऐसा पहला रूल है. ऐसा ऑर्बिटल जिसकी n प्लस एल वैल्यू कम है हैज लोअर एनर्जी एंड इट विल बी फील्ड फर्स्ट. ऐसा कहा है. 4s एंड 3d ऑर्बिटल एज एन एग्जांपल लिया है. 4s ऑर्बिटल के लिए n वैल्यू 4 है, l वैल्यू 0 है, तो n प्लस एल वैल्यू 4s ऑर्बिटल के लिए 4 आ गई. 3d के लिए n वैल्यू 3, l वैल्यू 2 है, n प्लस एल वैल्यू कितनी आ गई? 3 प्लस 2 5. किसकी n प्लस एल वैल्यू कम है? हु इज हैविंग n प्लस एल वैल्यू लेस? 4s. 3d की क्या है? 5 है, 4s की कम है, तो इसका मतलब 4s which has less n plus l वैल्यू, जिसकी n plus l वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम होगी अकॉर्डिंग टू रूल 1, तो वही पहले भरा जाएगा देन 3d. क्यों? 4s फोर्थ सेल का है फिर भी 4s पहले भरा जा रहा है देन 3d. क्यों? क्योंकि उसकी n plus l वैल्यू कम है. ये है रूल 1. हैव यू गाइस गॉट दिस? अब दूसरा रूल क्या? अगर n plus l वैल्यू क्या है? दोनों ऑर्बिटल जिनका कंपैरिजन कर रहे हो उनकी n प्लस एल वैल्यू सेम है, n प्लस एल वैल्यू सेम है, तो वो ऑर्बिटल जिसकी n वैल्यू कम होगी, जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम होगी यानी कि शेल होगा, उसकी एनर्जी कम होगी एंड दैट विल बी फील्ड फर्स्ट. समझ में आ गया कि वो पहले भरा जाएगा. हैव यू गाइस गॉट दिस? ये समझा क्या आपको? ये समझ में Yes, आया sir. आपको? है ना? Yes, ये sir. समझ Yes, को sir. है ना? Yes sir. सबको समझा? कुशल समझ में आया? Yes, sir. चलो स्क्रीनशॉट कर लो इस पार्ट तक. 3p के लिए निकालिए n प्लस एल वैल्यू, अब 4s के लिए निकालते हैं. फटाफट कर लो स्क्रीनशॉट. चलो गाइस, हो गया? हो गया सर. रब कर Yes दो. sir. रब कर देता हूं. चलो और 4s ऑर्बिटल n वैल्यू क्या है? n वैल्यू 4, l वैल्यू 0. देयरफॉर n प्लस l वैल्यू क्या है? 4 प्लस 0 4. Therefore, both 3p and 4s orbitals have same n plus l values, but
3p orbital has n value 3 and 4s orbital has n value 4. इसका मतलब किसकी एनर्जी कम है? Therefore 3p ऑर्बिटल की एनर्जी कम कंसिडर की जाती है. ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी देन 4s, ऐसा माना जाता है. एंड देयरफॉर 3p ऑर्बिटल is filled with electrons first and then 4s भरा जाएगा. समझ में आया? कुछ समझ में आया गाइस? यहाँ पे जो भी लिखा है समझ में आया? 3p एंड 4s दोनों के लिए n प्लस एल वैल्यू 4 है, लेकिन 3p ऑर्बिटल की n वैल्यू 3 है, 4s की 4 है. तो किसकी n वैल्यू कम है? 3p की. मतलब 3p इनर शेल का है, न्यूक्लियस के पास है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उस पर ज्यादा है, तो वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है. इसका मतलब 3p जो ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी 4s से कम है थोड़ी, एंड इसीलिए 3p ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे. फिर 3p कंप्लीटली फिलअप होने के बाद 3p में 6 इलेक्ट्रॉन आने के बाद उसके आगे वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो 4s में चले जाएंगे. हैव यू गाइस गॉट दिस? सबको समझा आया ना? व्हाटएवर आई हैव रिटन ओवर हियर इज करेक्ट और नॉट? जो भी लिखा है समझ में आया सबको? आया ना? फटाफट बोलो. हाँ सर. गाइस हैव यू गॉट दिस? यस सर. तो अब क्या करेंगे? n प्लस एल वैल्यू निकालेंगे. किसके लिए? ऑर्बिटल्स के लिए. देयरफॉर फॉर n प्लस एल वैल्यू निकालते रहेंगे. यहाँ पे क्या लिखता हूं? ऑर्बिटल. एंड यहाँ पे क्या? n प्लस एल वैल्यू. ऐसा चार्ट कर देंगे. आप हॉरिजॉन्टल करो, आपको ज्यादा जगह नहीं लगेगी, आप हॉरिजॉन्टल कर लो. देखो 1s के लिए क्या? 1 प्लस 0 यानी कि 1. 2s के लिए क्या? 2 प्लस 0 यानी कि 2. 2p के लिए क्या? 2 प्लस 1 यानी कि 3. 3s के लिए क्या? 3 प्लस 0 यानी कि 3. 1s 2s 2p. 3s 3p के लिए क्या? 3 प्लस 1 यानी कि 4. अब 4s के लिए 4 प्लस 0 यानी कि 4. क्यों? 3p 4s एक ही है ना, लेकिन इसकी 3 है. यस और नो? इसलिए 4s के बाद क्या? 3d. 3 प्लस 2 यानी कि 5. अब आप कहोगे 4s 3d 4p. 4p के लिए क्या? 4 प्लस 1 5. दोनों के लिए 5 है, लेकिन 3d का 3 है ना, इसलिए 3d पहले देन 4p. 4s 3d 4p. देन 5s के लिए क्या? 5 प्लस 0 5. 3 4 5 सबके लिए 3d 4p 5s सबके लिए n प्लस एल वैल्यू सेम ही है, लेकिन 3d के लिए n वैल्यू 3 है, 4p के लिए 4 है, 5s के लिए 5 है. तो n वैल्यू सबसे कम इन तीनों में से 3d की है, इसलिए 3d पहले देन 4p देन 5s. 5s के बाद 4d. 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6. 4d के बाद क्या? 5p. 5 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या? 6. उसके बाद क्या? 6s. 6 प्लस 0 यानी कि क्या? 6. तो 5s 4d 5p 6s. 6s के बाद क्या होता है? 4f. 4 प्लस 3 7. 4f के बाद क्या होता है? 6. 4f के बाद क्या होता है? 5d. 5d क्यों? इसकी भी n प्लस एल वैल्यू 7 ही है, लेकिन 4f फोर्थ शेल का है, 5d फिफ्थ शेल का है. दोनों की n प्लस एल वैल्यू सेम, लेकिन इसका n वैल्यू 4 है, इसका 5 है, इसलिए 4f पहले 5 बाद में. देन 6p. 6 प्लस 1 7 एंड देन 7s. 7 प्लस 0 7. तो इन चारों की n प्लस एल वैल्यू 7 ही है, लेकिन 4f पहले क्यों? n वैल्यू 4 है. 5d n वैल्यू 5. 6p n वैल्यू 6. 7s n वैल्यू 7. तो n वैल्यू 4 5 6 7, इसलिए 4f 5d 6p 7s ये उनकी n प्लस एल वैल्यूज है. तो इसी सीक्वेंस में वो एनर्जी उनकी बढ़ेगी एंड इसी सीक्वेंस में वो भरे जाएंगे. हैव यू गाइस गॉट दिस? ये समझ में आ गया सबको? ये समझ में आ गया सबको? n प्लस वैल्यू का चार्ट, n प्लस एल वैल्यू का चार्ट समझ में आ गया? आया ना?
यस चार सर। आ गया। Yes, sir. सिर्फ n+l वैल्यू करके नहीं दिखाया है, मैंने उस सीक्वेंस में भी अरेंज किया है उनको 4s एंड 4p के बीच में 3d बराबर, 5s एंड 5p के बीच में 4d, 6s एंड 6p के बीच में 4f एंड 5d। ये क्यों अरेंज किए? स्क्रीन इज ब्रल। अब मैं क्या कर सकता हूँ मोहित भाई, मेरे लैपटॉप में क्लियर दिख रहा है, तेरा नेटवर्क चेक कर ले, कहीं पे तुझे मेरे नाम के आगे रेड टिक वगैरह या नेटवर्क इज वीक ऐसा कुछ मैसेज दिख रहा है क्या मेरे नाम के आगे पीछे? मोहित, मेरे नाम, तुझे जो मेरा नाम दिख रहा है उसमें तुझे 4 ही क्या दिखनी चाहिए, 4 या 5 व्हाइट लाइंस दिखनी चाहिए। तो 4 या 5 व्हाइट लाइंस है ना, तो मेरा नेटवर्क वीक नहीं है, तेरा नेटवर्क वीक है, मेरा तो क्लियर है। गाइस बाकियों को दिख रहा है क्या रे? क्लियर? मुझे दिख रहा है क्लियर एकदम। Yes, sir. यस सर। तो चलो स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट। n+l वैल्यूज निकाली है, सबको n+l वैल्यू कैसे आई समझ में आ गया? n+l वैल्यू कैसे आई समझ में आ गया? आया ना? सबको n+l वैल्यू कैसे निकाली समझ में आ गया क्या रे? आर्य, आदित्य, अतुल गावटे समझ में आया? दीक्षा, दिशा, गौरव समझ में आया? यस सर। Yes, sir. हर्ष समझ में आया कि नहीं? कुशल, कौस्तुभ, करण, जेनिफर समझ में आया? ओम समझ में आया? समर्थ कुछ समझा क्या रे? सानिका, संस्कृति, सार्थक, पाटिल, शामवी हाँ सर। कुछ समझ में आया? श्रेया, स्वराज, स्वस्तिक, तनय, वैभवी, वेदांत Yes, sir. समझ गए। हाँ समझ में आया सबको? n+l वैल्यू के रूल्स, दोनों रूल्स समझ में आ गए? तो अब इस पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लो। अब हम लोग ऑर्बिटल की ऑर्डर अरेंज करेंगे। इस पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लो, ऑर्बिटल की ऑर्डर अरेंज करेंगे फटाफट। हो गए सर। सबका हो गया? यस सर। तो अब इसको रब कर देते हैं एंड इसी n+l वैल्यू के अकॉर्डिंग अब अरेंजमेंट करते हैं किसकी? ऑर्बिटल्स के एनर्जीज की। ऑर्बिटल को एनर्जीज के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। ये सामने ही रखता हूं, ये यहीं पे रखता हूं और यहाँ पे लिख देता हूं देयरफॉर ऑर्डर ऑफ energies of orbitals। कौन सी ऑर्डर? इंक्रीजिंग ऑर्डर, दैट इज the sequence in which orbitals are filled with electrons। क्या होगा? सबसे पहले 1s, क्योंकि उसकी एनर्जी कम है, 1s से ज्यादा 2s की है, तो उसके बाद 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन गए, उसकी कैपेसिटी खत्म, आगे की इलेक्ट्रॉन 2p में जाना स्टार्ट होगा। 2p में कितने भरे जाएंगे? जितने उसमें से 6 2p में भरे जाएंगे। 2p की कैपेसिटी खत्म, 2p के बाद आता है 3s, तो जितने भी रिमेनिंग है उनमें से 2 3s में जाएंगे, 3s की कैपेसिटी खत्म, फिर 3p में जाएंगे, आगे वाले 6 रिमेनिंग में से 6 3p में जाएंगे, फिर 4s में 2 जाएंगे, 4s की कैपेसिटी खत्म, 4s के बाद एनर्जी है, एनर्जी में ज्यादा है 3d, तो 4s के बाद एनर्जी अगर 3d की ज्यादा है तो 3d में 10 जाएंगे, 10 और जो भी बचे हैं उसके बाद 3d के बाद रिमेनिंग में से 6 4p में जाएंगे। 4p जो है 4p में जाएंगे, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद 4f, 5d, 6p, 7s। तो ये सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भरे जाएंगे, इस सीक्वेंस में भरे जाएंगे। आपकी बुक में ऐसा जिगजैग मैनर में दिखाया है और आपको कहा जाता है कि लर्न करो। लर्न करने की जरूरत नहीं है, ऑर्बिटल कौन सा पहले भरा जाएगा
कौन सा बाद में भरा जाएगा। इसमें अगर कंफ्यूजन आ गया, कैलकुलेट इट्स n+l वैल्यू, दो ऑर्बिटल में किस में पहले इलेक्ट्रॉन जाने हैं और किस में बाद में इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं, इसमें अगर आपको कंफ्यूजन हो गया, n+l वैल्यू कैलकुलेट करो, n+l वैल्यू जिसकी कम उसकी एनर्जी कम, दैट विल बी फिल्ड फर्स्ट। लेकिन n+l वैल्यू सेम आ गई, n+l वैल्यू सेम आ गई, तो जिसकी n वैल्यू कम है, जिसकी n वैल्यू कम है वो पहले, जिसकी n वैल्यू ज्यादा है वो बाद में। हैव यू गाइस गॉट दिस? ये सीक्वेंस पता चली अब, आया ना? ये सीक्वेंस पता चली अब? आपके बुक में ऐसा कुछ दिया है, 1s ऐसे लिखा है, 2s ऐसे लिखा है, 3s ऐसे लिखा है, और फिर क्या किया है, 2s के आगे 2p ऐसे लिखा है, और ऐसे कुछ उन्होंने ऐसे कुछ सीक्वेंस दिया है बाबा, ऐसे कुछ जिगजैग मैनर में कुछ ड्राइंग दिया है जो मुझे पसंद नहीं आता, ऐसा कुछ दिया है आपकी बुक में। तो 1s के बाद 2s के बाद 2p के बाद 3s, ऐसा कुछ जिगजैग मैनर में उन्होंने बताया है। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू रिमेम्बर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल, एंड जिस सीक्वेंस में वो भरे जाएंगे वो सीक्वेंस इस तरीके से याद रखना और भी इजी है n+l वैल्यू के थ्रू। हैव यू गाइस गॉट दिस? समझा सबको? ये सीक्वेंस समझ में आया सबको? आया ना? आई एम आस्किंग एवरीवन, हैव यू Yes, गाइस द सीक्वेंस? ये याद रखना है। कैसे याद रखना है? किसी में कंफ्यूजन हो गया तो क्या करो, n+l वैल्यू कैलकुलेट करो, n+l वैल्यू जिसकी कम उसकी एनर्जी कम, लेकिन दोनों के लिए n+l वैल्यू सेम आ गई तो क्या करो, n+l वैल्यू सेम आ गई तो क्या करो, जिसकी n वैल्यू कम है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन डाल दो, उसको कम एनर्जी वाला कंसीडर करो। आया ना? समझ में आ गया? तो n+l वैल्यू से एनर्जी ट्रीटमेंट करना इज मोर इजी देन मगिंग अप दिस सीक्वेंस जो आपको कहा जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आया हो तो कर लो स्क्रीनशॉट, ये समझ में आया हो तो कर लो स्क्रीनशॉट गाइस, फटाफट डू टेक द स्क्रीनशॉट, डू टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया सर। आई एम आस्किंग एवरीवन, वैभवी समझ में आया? वेदांत, स्वस्तिक, स्वराज, श्रेयस, शिवतेज, शामवी, सार्थक, संस्कृति, सानिका, समर, यस सर। Yes, Yes, sir. sir. मोहिते, कुछ समझ में आया? Yes, sir. आदित्य, अथर्व, अथर्व घावटे, आर्य, कुछ समझ में आया? आया ना? यस सर। Yes, sir. Yes. चलो अब स्क्रीनशॉट कर लो इस पार्ट का, ये तो ऑलरेडी किया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट कर लो, चलो फटाफट। हो गया सर। सबका हो गया? Yes, sir. तो अब दूसरा रूल देखना है, पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या फिर हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हंट्स रूल के बारे में जान लेते हैं, हंट्स रूल के बारे में जान लेते हैं, लेकिन हंट्स रूल के बारे में जानने से पहले आई गेस पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ही जान लेते हैं, एंड फिर पाउलिस के बाद हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी देखते हैं। तो ये रफ कर दूं मैं आपको, मुझे पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताना है। चल आई रफ दिस, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये रफ कर देता हूं मैं, ध्यान दोगे तो आई गेस समझ में आएगा, और सब प्रिंसिपल समझ में आ गए, कल प्रिंसिपल हो जाएंगे सभी, कल सभी प्रिंसिपल हो जाएंगे, एंड आई होप एक्सेप्शन जो है वो भी हो जाएगी कल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के एक्सेप्शन भी हो जाएंगी, एंड फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर सकते हैं, कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर ही सकते हैं। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दो, दूसरा प्रिंसिपल हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है? मैंने कल ही बोला था, स्टेटमेंट लिख देता हूं, स्टेटमेंट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एज वेल एज स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग है। तो ये स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सेम है, किसी भी तरीके से लिखो, किसी भी तरीके से लिखो, स्टेटमेंट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एंड स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग सेम ही है, तो डोंट वरी। क्या है स्टेटमेंट? नो 2 इलेक्ट्रॉन्स in an atom
can have same set of all the four क्वांटम नंबर्स, चारों क्वांटम नंबर का सेट दो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकता। अब चारों क्वांटम नंबर का सेट दो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या, चार क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज किसके लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए आई है, वही वैल्यूज दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए आए, ये पॉसिबल नहीं है। तीन वैल्यूज यानी कि तीन क्वांटम नंबर की वैल्यूज सेम हो सकती है, लेकिन फोर्थ क्वांटम नंबर किसी की भी चार क्वांटम नंबर में से किसी एक क्वांटम नंबर की वैल्यू एटलीस्ट डिफरेंट होनी चाहिए, तब पता चलेगा कि दो इलेक्ट्रॉन अलग अलग है। अगर चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज यानी कि n, l, m एंड s, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, चारों की वैल्यूज दो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम आ गई, तो इसका मतलब क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट नहीं है, दैट इलेक्ट्रॉन इज वन एंड द सेम। तो दो इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, ये पहचानने के लिए चार क्वांटम नंबर में से एटलीस्ट एक क्वांटम नंबर की वैल्यू, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए जो चार क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज है, जो वैल्यूज बता के इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो चार वैल्यूज में से एटलीस्ट एक वैल्यू अलग आनी चाहिए, एक क्वांटम नंबर की वैल्यू एटलीस्ट अलग होनी चाहिए, तब पता चलेगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट है। ऐसा किसका कहना है, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का कहना है। प्रिंसिपल समझ में आ गया, प्रिंसिपल समझ में आ गया, प्रिंसिपल समझ में आ गया। इसको और एक तरीके से लिखता हूं, शायद और अच्छी तरीके से समझ में आ गया। Only two electrons in an orbital can exist with their three quantum numbers identical, with their three quantum numbers identical, and fourth quantum number must be different, that is they have क्या, अपोजिट स्पिन्स, यानी कि एटलीस्ट फोर्थ क्वांटम नंबर यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर तो उनका डिफरेंट होना चाहिए। दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में ऐसे हो सकते हैं जिनके थ्री क्वांटम नंबर का सेट, तीन क्वांटम नंबर की वैल्यूज सेम है, तीन क्वांटम नंबर की वैल्यूज सेम है, लेकिन फोर्थ क्वांटम नंबर क्या होना चाहिए, उनका डिफरेंट होना चाहिए। फोर्थ क्वांटम नंबर उनका क्या होना चाहिए, डिफरेंट, यानी कि उनकी स्पिन्स डिफरेंट होनी चाहिए, उनकी स्पिन्स डिफरेंट होनी चाहिए। हैव यू गाइस गॉट दिस, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अगर ना समझ में आया हो तो मैं आपको एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं। चलो एग्जाम्पल, कंसीडर हीलियम जिसके लिए Z2 है, तो Z2 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा हीलियम का, कौन बताएगा। पहले दो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जाएंगे, अब ये तो बता ही सकते हो गाइस, ये समझ में आया कि नहीं आया कुछ बोल नहीं रहे हो, लेकिन ये तो बता सकते हो ना कि एटॉमिक नंबर 2 है यानी कि दो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा हीलियम का, सर 2 कैसे होगा भाई, वो मत बता, अब ऑर्बिटल के फॉर्म में बता, 2 क्यों बता रहा है, 2 क्यों बता रहा है मुझे, आई डोंट नीड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, 10th, जो आप 10th में लिखते थे। अब आपको पता है कि दो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भरने चाहिए, वो एनर्जी सीक्वेंस किसके लिए सिखाई है, वो एनर्जी सीक्वेंस किसके लिए सिखाई है, हाँ जोर से बोलो, 2s 2s, कौन है ये तो बहुत बढ़िया है। अरे भाई पहले दो इलेक्ट्रॉन किस शेल के किस ऑर्बिटल में जाएंगे, सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल कौन सा है, अभी देखा, सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल कौन सा है, 1s। तो दो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, एस की कैपेसिटी कितनी होती है, यस ऑर्बिटल इज ऑफ वन टाइप, एक ही बॉक्स दिखाते हैं उसमें मैक्सिमम, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दो, यही पॉलिस ने कहा है ना। तो
ये ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी भी 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करने की है, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जाएंगे, फटाफट बोलो। Yes orbital. अबे यस मत बोल, नाम बोल पूरा, यस मत बोल। किसका यस, वन तेरा एस या मेरा? स्क्वायर। हाँ 1s स्क्वायर की जगह पे 1s2 कहते हैं। क्या कहते हैं दिशा? 1s2, करेक्ट और नॉट? पहले 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे? फर्स्ट शेल के एस ऑर्बिटल में जाएंगे, हाँ या ना? क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम है और इसकी कैपेसिटी कितनी है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन की। तो पहले ये 1s सबशेल या 1s ऑर्बिटल भरा जाएगा, उसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है और 2 ही इलेक्ट्रॉन है हीलियम में, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, 1s में, हाँ या ना? समझ में आ गया सबको? Yes sir. समझ में आ गया? Yes sir. यस स्वराज, कोई थिंकिंग नहीं करेगा तू, अगर दिमाग को थोड़ा तू पुशअप नहीं करेगा तो कैसे होगा रे? डायरेक्टली 2 बोल दिया और मोहित तो उसके भी ऊपर है, 2s बोल दिया। अबे गाइस, आप लोगों को किसके लिए सिखाई थी वो ऑर्डर? किसके लिए सिखाई थी रे? अभी सिखाई 1 मिनट पहले कि इलेक्ट्रॉन पहले इसमें जाएंगे, इसमें जाएंगे, इसकी कैपेसिटी इतनी है। इतना बोलने के बाद भी आप लोग क्या कर रहे हो कि कह रहे हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो आप लोगों ने 10th में पढ़ा था। अब वो 10th वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नहीं चलेगा। सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल कौन सा है? 1s। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s में ही जाएंगे, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है हीलियम में, तो वो जाएंगे 1s में, हाँ या ना? तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मतलब एक कैसा होगा, क्लॉकवाइज स्पिन वाला, दूसरा कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन वाला, हाँ या ना? या इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, करेक्ट और नॉट? यस और नो? दिस रिप्रेजेंटेशन कैन बी डन लाइक दिस ऑल्सो। ये करेक्ट है कि नहीं? यस सर। ये समझ में आया कि नहीं? आई एम आस्किंग एवरीवन, फटाफट बोलो हाँ या ना? हाँ sir. यस सर। आई एम आस्किंग एवरीवन, ये समझ में आया कि नहीं आया? वेदांत, शिवतेज, वैभवी, सानिका, दीक्षा, कुछ समझा कि नहीं? जेनिफर, कुछ समझा कि नहीं रे? हर्ष, समझा सर। कुशल, कुछ समझा कि नहीं? श्रेयस, उपाध्याय, कुछ समझा क्या रे तुझे? सुरवे, कुछ समझा कि नहीं? यस सर। अथर्व, घावटे, कुछ बोल। कोई घावटे मेरे भाई, कुछ बोल तो। Yes sir समझे. तो अब मुझे बताओ, हम लोग NLM वैल्यूज, S वैल्यूज इनके लिए निकाल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, उसके लिए क्या, N L ML यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे है भाई? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे है फॉर हीलियम? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे है, कौन से ऑर्बिटल में है? अरे इस ऑर्बिटल में है। पहला कौन से ऑर्बिटल में है? Sir दिख रहा है S. क्या नाम? कौन से? 1s. 1s। तो इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 1। यस मतलब यल वैल्यू क्या? यस लेटर मतलब यल वैल्यू क्या? यस लेटर मतलब यल वैल्यू क्या? 0। यल वैल्यू 0, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 ही आएगी, हाँ या ना? ये जो पहला इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन क्लॉकवाइज है क्या एंटी क्लॉकवाइज है? इसकी स्पिन क्लॉकवाइज है क्या एंटी क्लॉकवाइज है, हाँ या ना? दिख रही क्या? Sir clockwise. तो एस की वैल्यू क्या ले लू? बराबर, प्लस आप ले लू एस स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू, प्लस आप मतलब क्लॉकवाइज स्पिन अपवर्ड एरो, हाँ या ना? समझा कि नहीं? अरे हाँ या ना? Yes sir. यस सर। यस सर। सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या? सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी वही है 1s में, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है। यस मतलब यल वैल्यू 0 है, यल वैल्यू 0 तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 0 है। लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? तो उसके लिए माइनस हाफ। तो पहले 3 क्वांटम नंबर सेम है दोनों के लिए, पहले 3 क्वांटम नंबर सेम है, लेकिन स्पिन अलग है ना, इससे पता चलता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अलग है, सेकंड इलेक्ट्रॉन अलग है। समझ में आया? समझ में आया कि यस सर। कैसे पता चला कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट फ्रॉम सेकंड? अगर फोर्थ क्वांटम नंबर एस भी सेम होता तो कैसे पता चलता? 3 क्वांटम नंबर सेम है चलेगा, लेकिन फोर्थ क्वांटम नंबर एटलीस्ट
कोई तो भी एक डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर अलग है, इससे पता चला कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन वाला है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन वाला है। ऐसा ही होना चाहिए, एटलीस्ट एक क्वांटम नंबर, कम से कम एक क्वांटम नंबर की वैल्यू अलग होनी चाहिए। दो क्वांटम नंबर की वैल्यू अलग हुई चलेगा, तीनों क्वांटम नंबर की वैल्यू अलग है चलेगा, चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू अलग है चलेगा, लेकिन एटलीस्ट एक क्वांटम नंबर की वैल्यू अलग होनी चाहिए। चारों के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, चारों के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज सेम नहीं आनी चाहिए। क्यों? हो ही नहीं सकता ऐसा, उससे डिफरेंशिएट ही नहीं करोगे, नहीं कर पाओगे। तो समझ में आया? NLML values are same, but yes value for two electrons are different. Therefore, two electrons are different. और यही भर सकते हो, इतने ही भर सकते हो। किसमें? इतने ही भर सकते हो। किसमें? 1s किसी भी s सबशेल में, दो ही। तीसरा भरने जाओगे, तीसरा इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज रखना पड़ेगा या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रखना पड़ेगा या एंटी क्लॉकवाइज। तो उसके 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू, थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू या तो पहले जैसी हो जाएगी, पहले इलेक्ट्रॉन जैसी, या दूसरे इलेक्ट्रॉन जैसी हो जाएगी। तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। समझ में आया? तो ये है पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या बताता है? ज्यादा से ज्यादा एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, ज्यादा से ज्यादा किसी भी एक टाइप के ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। एंड किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए एटलीस्ट एक क्वांटम नंबर की वैल्यू, 4 में से एक क्वांटम नंबर की वैल्यू अलग आनी चाहिए। मतलब ये सेट डिफरेंट है, क्यों? ये वैल्यू डिफरेंट है। ये चारों का सेट डिफरेंट है, क्यों? ये वैल्यू डिफरेंट है। एंड इसीलिए पता चला 2 इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट। समझ में आया गाइस? हैव यू गॉट दिस? समझ में आया? Yes, sir. Yes. पॉलिश प्रिंसिपल समझ में आया? स्क्रीनशॉट करो, चलो कर लो स्क्रीनशॉट फटाक से, कर लो स्क्रीनशॉट फटाक से। गाइस डू द स्क्रीनशॉट। Yes, sir. हो गया? हो गए सर। आई होप ये सबको समझा हो। ठीक है, ठीक है। दिस इज इनफ फॉर टुडे गाइस, दिस इज इनफ फॉर टुडे। टाइम हो चुका है। विल मीट टुमारो विद हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। चलो चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय। दूसरा लेक्चर होगा। Thank you, sir. यस, बाय बाय। चलो बाय गाइस, दूसरा लेक्चर होगा।